हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ डे 34 ऑफ आवर यूपीएससी सीएसई मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 3 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। दिस वीडियो इज़ कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ द लास्ट वीडियो, जिसमें कि हम लोग एटीट्यूड वाला टॉपिक कवर कर रहे थे। तो हम लोग हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग ये 6th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड को एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है किसी भी सिविल सर्वेंट की, जिसको कि बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर काम करना पड़ता है। तो क्या कंट्रीब्यूट करता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक पर्सन के अंदर। तो देखो, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली सिलेबस से पूछा गया है। तो मैंने इंट्रो में ये डेफिनेशन दी एटीट्यूड की। अकॉर्डिंग टू ब्रेकलर एंड विगिंस, एटीट्यूड एक सेटल्ड प्री डिस्पोजिशन है टुवर्ड सर्टेन थिंग्स, आइडियाज एंड पर्सन्स। सिविल सर्वेंट्स, अब मैंने बताया कि कनेक्टिंग नोट लिखा है कि सिविल सर्वेंट्स जो है उनको काम करना पड़ता है एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर, क्योंकि उन लोगों को डिलीवर करना पड़ता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वाइल वर्किंग अंडर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। अब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पर्सन में पॉजिटिव एटीट्यूड को। तो सबसे पहला है कि ऑप्टिमिज्म, कि आप बिलीव करो कि पॉजिटिव आउटकम्स पॉसिबल है इवन इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। दूसरा है अल्ट्रुइज्म, ये हेल्प करता है लोगों को टू डेवलप एम्पैथी एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। जैसे कि आपका फ्रेंड जो है वो डिस्ट्रेस में है और आप उसको कंफर्ट कर रहे हो, उसके साथ बैठ रहे हो और उसकी जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से सुन रहे हो विदाउट जजिंग। थर्ड है प्रैग्मेटिज्म, कि आप अडेप्ट कर रहे हो सिचुएशंस को प्रैक्टिकली, मीन्स जो भी सेटबैक्स आ रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो और जो प्लान्स हैं उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रही हो विदाउट रिएक्टिंग टू मच। फोर्थ है अकाउंटेबिलिटी, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने एक्शंस की और जो भी आपने मिस्टेक्स की है आप उनको लेके ट्रांसपेरेंट हो। फिफ्थ है ओपन माइंडेडनेस, कि आप रिसेप्टिव हो नए नए आइडियाज़ और अप्रोच को लेके, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो लिसन करता है फीडबैक फ्रॉम कम्युनिटी मेम्बर्स। सिक्स्थ है निष्काम कर्म, कि आप अपनी ड्यूटीज सेल्फलेसली कर रहे हो विदाउट अटैचिंग टू आउटकम्स। जैसे कोई टीचर है जो कि सिंसियरली टीच करता है रिगार्डलेस ऑफ रिकॉग्निशन। सेवन्थ है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको आपके स्ट्रेंथ वीकनेस और अचीवमेंट अच्छे से पता है। और लास्ट है सोशल स्किल्स, कि आप कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर रहे हो और आप ग्रेट कम्युनिकेटर हो। तो ये हेल्प करता है सामने वाले की प्रॉब्लम अच्छे से अंडरस्टैंड करने में और उनको अच्छा इनपुट देने में। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रेनिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। तो ये आप डायग्राम का यूज़ करके बना सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे आप फैमिली लिख सकते हो, यहाँ पे फ्रेंड्स लिख सकते हो, यहाँ पे ट्रेनिंग और यहाँ पे EI। तो आपके क्वेश्चन में एक डायग्राम भी ऐड हो जाएगा और कुछ फैक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे। लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि नथिंग कैन स्टॉप ए मैन विद द राइट मेंटल एटीट्यूड फ्रॉम अचीविंग द गोल, कि अगर पर्सन का एटीट्यूड राइट है तो उसको कोई कुछ भी रोक नहीं, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन या फिर थिंग नहीं है जो उसको रोक सके उसका गोल अचीव करने में। लेकिन अगर किसी पर्सन का रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड है तो उसको कोई भी चीज़ हेल्प नहीं कर सकती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था, कि एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो कि एक इनपुट की तरह काम करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हाउ टू बिल्ड ए सूटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर ए पब्लिक सर्वेंट। ये डिट्टो सेम ही क्वेश्चन है, आपको ये सेम क्वेश्चन वहाँ सेम आंसर वहाँ पे लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर द सेम बट येट देर इज डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस। कि यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दे रखी है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो सभी सिविल सर्वेंट्स के लिए सेम है, बट उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जो पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस को इंटरप्रेट कर लेते हैं खुद के फेवर में और सक्सेस अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स हैं वो अनेबल है टू अचीव द गोल्स बाय इंटरेक्टिंग द सेम, क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशंस को अपने अगेंस्ट यूज़ करते हैं। अब इसको डिस्कस करना है विद इलस्ट्रेशन। तो पहले मैंने वही इंट्रो में मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड की है इसके एटीट्यूड की, और फिर मैंने बताया कि जो पॉजिटिव सिविल सर्वेंट है उसका क्या एटीट्यूड होता है। तो आप इसके लिए एक डायग्राम बना सकते हो, सनराइज डायग्राम, कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिव सिविल सर्वेंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो कमिटेड है, ओपन माइंडेड है, रेजिलियंट है, अडेप्टेबल है, ऑप्टिमिस्ट है, मोटिवेटेड है। फिर आप नीचे एग्जांपल लिख सकते हो कि पैंडेमिक के टाइम पे जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन्होंने रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और ऑप्टिमिज्म शो किया उनके अप्रोच में, और जो पेशेंट्स थे उनकी नीड को फिल किया।
दूसरा सिटी प्लानर जो कि डेवलप करता है क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशंस। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि शो करते हैं कि अगर किसी सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसको सक्सेस ही अचीव होगी, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशंस वो उनके अपने फेवर में यूज करेगा। अब हम नेगेटिव सिविल सर्वेंट की बात करते हैं, तो वही है कि आप यहाँ पे एक सनराइज डायग्राम बनाएंगे एटीट्यूड ऑफ नेगेटिव सिविल सर्वेंट, और फिर आप ये दिखा दो कि वो नॉन कमिटेड है, नैरो माइंडेड है, नॉन रेजिलियंट है, पेसिमिस्ट है और डीमोटिवेटेड है। और फिर आप नीचे एग्जांपल लिख दो। दो एग्जांपल लिखे मैंने यहाँ पे कि अभी रिसेंटली हुआ था कि एमजी नरेगा में 1.88 करोड़ जो लोग बेनिफिशरीज का जो अकाउंट था वो डिलीट हो गया, और ये मिस्टेक थी वहाँ जो एमजी नरेगा जो डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉयज़ के। दूसरा है कि एक पब्लिक सर्वेंट है, वो कोई भी पॉलिसी है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा है, उसका कुछ भी पर्सनल रीज़न हो सकता है, मीन्स उसका बिलीफ सिस्टम या फिर उसका एटीट्यूड में कुछ, तो इन सब की वजह से वो कोई पॉलिसी है जो उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। और लास्ट में मैंने ये लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कि नथिंग कैन स्टॉप ए मैन विद द राइट मेंटल एटीट्यूड फ्रॉम अचीविंग द गोल एंड नथिंग ऑन अर्थ कैन हेल्प ए मैन विद द रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। अब हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट PYQ पे आते हैं, जो कि लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था कि माइंडलेस एक्शन टू फॉर्म इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मैटर रिजल्ट्स इन रेंडरिंग ऑफ इनजस्टिस। A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent. Examine the above statement with suitable illustrations. अब आप अगर ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्वेश्चन जो है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि पॉजिटिव माइंडेड सिविल सर्वेंट और नेगेटिव माइंडेड सिविल सर्वेंट, या फिर एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड वाला सिविल सर्वेंट और एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वाला सिविल सर्वेंट, उसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो वही मैंने इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है वो वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल से बताया कि एक डेस्टिट्यूट लेडी है जिसके पास कोई भी एलिजिबल डॉक्यूमेंट नहीं है फॉर द बेनिफिट ऑफ PDS सिस्टम, तो वो एक पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में आती है। अब जो पब्लिक सर्वेंट है उसके पास दो चॉइसेस है बेस्ड ऑन हिज एटीट्यूड। पहला एटीट्यूड है उसका कि वो माइंडलेस एडिक्टेड है टू फॉर्म, जिसकी वजह से इनजस्टिस होता है कि रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी है, मीन्स उसके एटीट्यूड का ये मानना है कि रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी है, कि वो एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड है प्रोसीजर्स के साथ, जिसकी वजह से जो रिलीफ और बेनिफिट है वो डिले हो जाते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ एथिकल सेंसिटिविटी, कि ब्लाइंडली एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, वो इग्नोर कर देता है कि ह्यूमन सफरिंग को इग्नोर कर देता है कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो रूल्स को। थर्ड है इनजस्टिस इन वेलफेयर डिलीवरी। अगर आप स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा के चलोगे तो बहुत सारे जो डिजर्विंग बेनिफिशरीज हैं ऑब्वियसली वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। और लास्ट है कि नोट गिविंग इंपॉर्टेंस टू आइदर मीन्स और एंड्स, और ये फॉलो करते हैं हायरार्की को। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाता है जो कि एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो सिविल सर्वेंट हो क्या करेगा, वो अलाउ नहीं करेगा बेनिफिट उस लेडी को। वहीं दूसरी तरफ एक परसेप्टिव सिविल सर्वेंट है जो कि ट्रू इंटेंट रख रहे हैं, तो वो स्पिरिट को फॉलो करेगा ओवर लेटर ऑफ लॉ, अंडरस्टैंड करेगा कि क्यों रूल एग्जिस्ट करते हैं और उनको अप्लाई करेगा ताकि जस्टिस सर्व हो सके। दूसरे एम्पैथी और डिस्क्रेशन, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन है उसको एथिकली यूज करेगा ताकि फेयरनेस और कंपैशन एंश्योर हो सके। और थर्ड है वो इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को फॉलो करेगा, अडॉप्ट करेगा रूल्स को ताकि जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्टिवली अचीव हो सके। और लास्ट है कि वो हो सकता है कि वो हायरार्की को फॉलो ना करे, और इस वजह से वो एंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा कि एंड गोल अचीव होना चाहिए कि आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो रियल बेनिफिशियरी तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे जो हमारा जो एग्जांपल चल रहा था इसमें वो पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा, वो कंपेशन दिखाएगा उस लेडी के लिए, और ना केवल उसको बेनिफिट्स अलाउ करेगा बल्कि उसकी हेल्प करेगा एनरोल करने के लिए फॉर द कार्ड। अब हम जो टॉपर्स की कॉपी है उनको डिस्कस करते हैं। तो ये शक्ति मैम की कॉपी का क्वेश्चन है जहाँ पे ये बात कर रहा है कि एक्शन एक कैटलिस्ट है फॉर प्रोफाउंड शिफ्ट इन एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल। आप कहाँ तक एग्री करते हो इस स्टेटमेंट से, और आपको सूटेबल एग्जांपल्स भी देने हैं। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है हमको उसको एड्रेस करना है। हमारी स्टेटमेंट है कि एक्शन एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है एटीट्यूड के लिए। तो मैंने इंट्रो के अंदर उन्होंने वही एटीट्यूड की डेफिनेशन दे रखी थी, तो वही हम इसके एटीट्यूड की डेफिनेशन देंगे। फिर उन्होंने एक डायग्राम बना रखा था ये वाला, और यहाँ पे उसके कंपोनेंट्स लिख रखे थे
कि एटीट्यूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कोग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी आपके आंसर में इंक्लूड हो गया। फिर उन्होंने बात किया कि एक्शन जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है फॉर प्रोफाउंड शिफ्ट इन एटीट्यूड ऑफ पर्सन। कैसे काम करता है? एक्शन क्या है? बेसिकली प्रैक्टिस है कि आप थ्योरी को इम्प्लीमेंट करो प्रैक्टिकल टर्म्स में, एंड हैंस ये इंपॉर्टेंट हो जाती है टू ब्रिंग प्रोफाउंड चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। जैसे कि अशोका जो कि इंपॉर्टेंट मोरियन रूलर था, वो गाइडेड था पुलिस ऑफ वार से, और ये जो उसका एटीट्यूड था वो चेंज हो गया था कलिंगा वॉर के बाद, और फिर वो शिफ्ट हो गया था भेरी गोसा, जिसका जिसका मतलब है लाइफ ऑफ वॉर से, टू धम्मा गोसा जिसका मतलब लाइफ ऑफ धर्मा से। तो वो लाइफ ऑफ वॉर से लाइफ ऑफ धर्मा में चेंज हो गया था उसका एटीट्यूड, और जो उसके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होता है। मीन्स कलिंगा वॉर के बाद उसने काफ़ी सारे जो उसके पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं वो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो धर्म के बारे में बात करते हैं। बट जो हमारे एटीट्यूड है वही हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करे, ऐसा हमेशा नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि जो एक्शंस हैं वो को अलाइंग होते हैं एटीट्यूडल चेंज के साथ। तो रिसेंटली जो चीफ है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, उसने हेल्ड किया है कि जो वुमेन है उसको एड्रेस सॉरी, तो हम बात कर रहे थे कि हमेशा ऐसा केस नहीं होता है, कभी कभार जो एक्शंस हैं वो को अलाइंग होते हैं हमारे एटीट्यूडल चेंज के साथ। जैसे कि रिसेंटली जो हमारी चीफ है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, उन्होंने ये बात बोली कि वुमेन को प्रोएक्टिवली ड्रेसअप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मैन को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो एक्शन है और जो डिग्निटी है इस पोस्ट की, वो कॉन्सोनेंस में नहीं है, तो जो रिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि आप रोल बताइए मोरल एटीट्यूड का इन शेपिंग द परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप इन इंडिया, और क्या एथिकल कंसिडरेशन है इन क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप इन द कंट्री। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दो सब पार्ट है। तो पहला पार्ट बात कर रहा है कि आपको मोरल एटीट्यूड का रोल बताना है जो मैरिटल रेप है उसकी परसेप्शन और रिस्पॉन्स को सेव करने के लिए, और दूसरा है कि जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या है इन क्रिमिनलाइजिंग मॉडर्न मैरिटल रेप इन द कंट्री। तो मैम ने क्या किया था कि इंट्रो में जो मोरल एटीट्यूड है उसकी डेफिनेशन दे रखी थी कि जो मोरल एटीट्यूड है वो सेव किया जाता है वैल्यू सिस्टम से, जो कि डिपेंड करता है ऑब्वियसली हमारे बिलीफ सिस्टम पे। अब जो मैरिटल रेप है ये वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी डिबेट है, जो कि क्वेश्चन में उसकी बात कर रहे हैं। इश्यूज़ क्या क्या है मैरिटल रेप के साथ? मैरिटल रेप जो है सोशली अनएक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो मैरिजेस है इंडिया के अंदर वो सेक्रेड बॉन्ड मानी जाती है। थर्ड है कि मैरिजेस जो होती है वो अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स होती है, तो वो प्रोवाइड करती है मैन को द राइट टू द मैन ओवर द बॉडी एंड द लेबर ऑफ वीमेन। और लास्ट है कि जो एंटायर कॉन्सेप्ट है वो रूटेड है इन द आइडिया ऑफ पैट्रियार्की। तो ये कुछ इश्यूज है मैरिटल रेप क्वेश्चंस के साथ। अब ऑब्वियसली नीड है टू ब्रिंग ए चेंज इन द मोरल एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि इश्यू की क्या ग्रेविटी है। तो कैसे सेव कर सकते हो? सबसे पहले कि आप मोरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करो, जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दो, फैमिली और रिलीजियस टीचिंग्स का यूज करो, रूल्स लॉज और रेगुलेशंस को अप्लाई करो। अब एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या है इन क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। तो क्या एथिकल कंसिडरेशंस आ सकते हैं? सबसे पहले जो मैरिजेज है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। दूसरा जो डिस्ट्रस्ट और अगोनी क्रिएट हो सकता है। थर्ड है कि जो फेक चार्जेज हैं वो ओब्वियसली उनका स्कोप बढ़ सकता है। और लास्ट है कि बहुत सारे केसेस ऐसे बन सकते हैं कि वो डाइवोर्स तक बात चली जाए। तो ये कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं अगर आप मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज कर देते हो तो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हमें एग्जामिन करना है पॉलिटिकल एटीट्यूड का इम्पैक्ट ऑन एथिकल गवर्नेंस, और मीन्स पॉलिटिकल एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट है एथिकल गवर्नेंस पे, और दूसरा कैसे आप बैलेंस्ड पॉलिटिकल एटीट्यूड एंश्योर कर सकते हैं, कैसे एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल एटीट्यूड एंश्योर कर सकता है गुड गवर्नेंस को। तो मैंने पॉलिटिकल एटीट्यूड की डेफिनेशन खुद से ऐड की है यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो लर्न किया जाता है और एक एंड्यूरिंग प्री डिस्पोजिशन है कि आप एक सर्टेन वे में बिहेव करो विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल इश्यूज, कंसर्न्स एंड आइडियोलॉजीज। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, मैम का जो आंसर है एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है वर्ल्ड बैंक वाले डेफिनेशन से, कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो गवर्नेंस है वो जस्ट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि ये इंक्लूड करती है। और फिर मैम ने यहाँ पे ये वेन डायग्राम बना रखा था ऐसे, और यहाँ पे मैम ने लिखा था सिविल सोसाइटी, यहाँ पे मैम ने लिखा था पब्लिक सेक्टर, और यहाँ पे मैम ने लिखा था प्राइवेट सेक्टर।
और ये जो इनका कॉमन पार्ट है, इसको मैंने बताया था कि ये है हमारे गवर्नेंस वाला पार्ट। अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है पॉलिटिकल एटीट्यूड का एथिकल गवर्नेंस पे? तो सबसे पहला ये कि गवर्नेंस जो है एक वैल्यू न्यूट्रल टर्म है, बट जब पॉजिटिव वैल्यू और एटीट्यूड एट्रीब्यूट उसके साथ एसोसिएट कर जाते हैं तो वो गुड गवर्नेंस बन जाती है ऑब्वियसली। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट क्या है गुड गवर्नेंस का? वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए ऑब्वियसली। और थर्ड है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है वो किस पे बेस होता है? पॉलिटिकल एटीट्यूड। लेकिन जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो किस पे बेस है? अभी जो पावर पे ये फोकस करते हैं मनी और मसल पावर पे, ये इसमें यूज़ किया जाता है अनफेयर मीन्स का इलेक्शंस विन करने के लिए, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो सकता है। ये कल्चर ऑफ सीक्रेसी को प्रमोट करता है और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। अब लास्ट के यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं गवर्नेंस में इसकी वजह से, पॉलिटिकल एटीट्यूड की वजह से, कि पब्लिक फंड जो है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे इसको ये डायग्राम का यूज़ कर रखा था और यहाँ पे लिख रखा था कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा था मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, करप्शन, नेपोटिज्म, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इंक्रीज्ड पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और इनर्शिया टू चेंज। फिर मैम ने बताया कि कैसे आप एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल एटीट्यूड ला सकते हो, तो क्या स्टेप ले सकते हो। सबसे पहले RTI आया था 2005 में, आप उसका यूज़ कीजिए। हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि CVC हो गया, CBI हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन, और लोकपाल और लोकायुक्ता वाले जो आपके पास इंस्टीट्यूशंस, आप उनका यूज़ कीजिए। फिर हमारा जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था, वो एक्ट करता है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, हेल्प करता है इसमें। और लास्ट है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उस पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है उसके यूज़ करने में, जैसे कि गवर्नेंस वाला इनिशिएटिव हो गया। तो आपको एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल एटीट्यूड लेकर चलना पड़ेगा जो कि लीड करेगा गुड गवर्नेंस में, और ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। तो हमारा एटीट्यूड वाला टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।